नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं जो आपके हो चुका है आपके आज 27 फरवरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको करना था, ये करना था। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है समीकरण की संख्या कितनी है। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। जिनके भी 50+ नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 80 में से। तो इसका सही उत्तर एक है, इसमें आपको क्या बढ़ना था, एक बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है समकोण पर, तो इसका सही उत्तर आपको समकोण करना था, बी बढ़ना था। तीसरा प्रश्न में आपको क्या बढ़ना था, दो बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है पांचवा, पूर्ण संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर सही करेंगे, यहाँ पर सी करना था इसमें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब आपके अंतिम पेपर संस्कृत का रहा है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और कौन सी कहानी आएगी, कैसी आपको एप्लीकेशन लिखनी है, सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाएंगे जिससे आप ए लाकर बोर्ड परीक्षा में आप टॉप कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। 7वां प्रश्न दिया गया है तो इसका सही उत्तर आपको क्या बढ़ना था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बी बढ़ना था। यहाँ पर आपको लिखना था ऋणात्मक। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 8वां दिया गया था तो इसका आपको सही उत्तर क्या करना था, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या बढ़ना था, सी बढ़ना था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा खंड ब दिया गया है तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से इसका सही उत्तर करना था, गुणन का अदला बदल गुण। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके 10वां दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 11वां दिया गया था, दो घनों को अलग अलग रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको व्यक्त करना था। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपको करना था 5500 रुपये। अगला प्रश्न करेंगे। 13वां प्रश्न दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले में आपको क्या बढ़ना था, यहाँ पर 3 बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे और दूसरे में आपको क्या बढ़ना था, 1 बढ़ना था खाली स्थान में। और तीसरे में यहाँ पर आपको 1n बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे चौथे में आपको यहाँ पर 0 बढ़ना था। 14वां प्रश्न दिया गया है सत्य असत्य राइट रॉन्ग आपको करने थे, तो पहले में आपको क्या बढ़ना था, असत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न, घनाभ में सर्वांग सम फलकों के 3 युग्म होते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें सत्य बढ़ना था। और तीसरे में असत्य बढ़ना था। चौथे में आपको सत्य बढ़ना था। 15वां प्रश्न यहाँ पर आपके मिलान करने वाला था, तो इसमें आपको किस प्रकार से मिलान करना था। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। मैंने आपको उत्तर लिख दिया है। तो यहाँ पर आपके 16 प्रश्न दिया गया है, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/, आपको 6 लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे 22वां प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा इसमें आपके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, 3/6 लिखना था। उसके बाद बराबर में 1/2 लिखना था, इस प्रकार से। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्राथमिकता। तो यहाँ पर आपको इसमें 2/6 बराबर 1/3 करना था। अगला प्रश्न करेंगे चौथा, 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1/6 इसमें आपको करना था। अगला प्रश्न आप करेंगे 17 से 22 तक। तो यहाँ पर देखिए इसमें वर्गमूल भाग की विधि से आपको ज्ञात करना था। यहाँ पर
तो यहाँ पर इसका आप उत्तर करेंगे 18% दिया गया है। इसमें आपको क्या करना था, मतलब पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल देना है, उसके बाद दोनों में अंतर कितना है वो निकाल देना, उसके बाद माइनस करके आपको बताना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था, पहले आपको मूलधन लिख देना था, उसके बाद दर लिख देनी थी और उसके बाद समय। तो इसमें आपको बट्टे में लगाना था, फॉर्मूला लगाकर इसमें पुट करना था। पुट करने के बाद यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना था इस पर, और यहाँ पर देखिए तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकला 14,400 आया और उसके बाद साधारण ब्याज 10,000 आया। तो इन दोनों में फ़र्क है 4400 रुपये का, 4,400 का माइनस करने पर 400 रुपये का यहाँ पर मोटा मोटी फ़र्क आ रहा है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके दिया गया था कि एक आपके टैंकर दिया गया है दूध का, जो कि बेलन आकार का है, उसकी है त्रिज्या है 1.5 मीटर। यानी इसमें हमको बताना था एक टैंकर दिया गया है दूध का, वो गोलाकार था, ठीक है, इस प्रकार से गोलाकार था, इसमें ऐसे नहीं बना, ऐसे इस प्रकार से था गोलाकार। तो उसमें आपको मतलब दूध कितना आएगा, टैंक था, दूध कितना आएगा वो यहाँ पर आपको बताना था। तो मैं आपको बता देता हूँ, दूध कितना लीटर आएगा, मतलब उस टैंकर में दूध कितना लीटर आएगा वो हमें बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सही उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर बेलन का आयतन लिख देना था πr/h। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला में पुट करना था 22/7 गुणा 1.5 ब्रैकेट में 2 गुणा 7। तो यहाँ पर देखिए घन मीटर आ गया, यहाँ पर 22 गुणा 2.25 करने पर तो एक घन मीटर में 1,000 लीटर आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा अतः 49.5 गुणा 1,000 यानी 49,500 इसमें लीटर दूध आएगा टैंकर में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके 23वां दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है, कुछ इस प्रकार से करना था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपके पीडीएफ चाहिए ना, तो ये काम कीजिए आप, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद नीचे आपको हाइप का बटन शो होगा, ऐसे लिखा होगा, नीचे लिखा होगा HYPE हाइप लिखा होगा। तो हाइप लिखा होगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना, जो भी संख्या लिखी होगी जैसे 1,000 2,000 जो भी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ तुरंत प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आपको उत्तर करना था। मैंने पूरा का पूरा आपको उत्तर बता दिया है। बाकी आपके संस्कृत के पेपर में मिलते हैं, आपके महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, और सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।